Hello students, today we are going to discuss the topic that is reproductive health. That is chapter number 4th of biology class 12th. What is reproductive health? इसमें क्या होता है, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने क्या बोला, जो भी हमारे पास हेल्थ है वो टोटली क्या होती है, डिपेंड होती है फिजिकल, इमोशनल, सोशल बिहेवियर, इन सब एक्सपेक्ट्स के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी. अब कुछ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या स्ट्रेटजी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. प्रॉब्लम का सबसे मेन कंसेप्ट है ओवर पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी जिसके कारण क्या होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी. अगर आप जल्दी मैरिज करोगे तो जो भी हमारे पास प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्स ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं वो डेवलप नहीं होंगे, तब भी क्या आएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी. डिफॉर्मिटीज वगैरह, अगर बच्चे के कोई भी ऑर्गन वगैरह नहीं डेवलप होंगे, अर्ली मैरिज के कारण ये सब कुछ होता है. मदर की हेल्थ के कारण मोटर्नल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कहते हैं सारा कुछ कब होता है, मतलब मदर की डेथ या फिर बच्चे की डेथ कब होती है, जब अर्ली मैरिज होने के क्या होंगे चांसेस. बाकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कैरियर, ये सब क्या करते हैं, डिपेंड. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्या है, मतलब आप कैसे बोल सकते हो, ये प्रॉब्लम्स हैं जो कैरी आउट होती है इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब इसको क्योर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करोगे, कहते हैं आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी. फैमिली प्लानिंग मतलब आपको एक हम दो हमारे दो एक स्लोगन है, आप वो सोच सकते हो भी, जैसे आपको पहले फैमिली प्लान करके चलना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन बढ़ ना सके. पॉपुलेशन के रिप्रोडक्शन के बारे में अवेयर करवाना पड़ेगा. बच्चों या किसी पीपल्स को हमें सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. हमें उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बताना पड़ेगा. और बर्थ कंट्रोल जो डिवाइसेस होते हैं जो मदर और चाइल्ड की केयर करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में उनको नॉलेज देनी पड़ेगी. और हमारे पास कहते हैं हमें जो हम प्रिवेंशन करने पड़ेगा, मतलब सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, सेक्स अब्यूज, अदर जो भी हमारे पास क्राइम्स होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा. जो भी हमारे पास रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, कोई अबॉर्शन, उनके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अल्टीमेटली रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, आपके पास कुछ पिल्स वगैरह होती हैं, उनके रिगार्डिंग हमें पीपल को बताना पड़ेगा भी ये पिल्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, जो फीमेल्स वगैरह यूज कर सकती हैं, ताकि हम अनसेक्सुअल जो भी हमारे पास रिलेटेड कोर्स होते हैं उनको क्या कर सके, रोक सकें. बाकी मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आ रही है अमीनोसेंटेसिस. ये बहुत बार क्वेश्चन आया आपके पेपर में. इसका मतलब क्या होता है, फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन. हमें फिटल का जो भी हमारा बच्चा है उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आपने क्या करना है, जो भी अमीनोटिक फ्लूइड होता है, मतलब स्किन फिटस की बच्चे की स्किन से हम क्या करेंगे, फ्लूइड निकाल लेंगे. वो क्या करेगा, डेड सेक्स को डिटरमाइन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा. और हमें कोई भी बच्चे के अंदर अबनॉर्मेलिटी होगी उसको पता करने में हेल्प करेगा. बट लेकिन कई लोग हैं इसका मिसयूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर मान लो लड़कियां होती हैं तो लड़की को अगर पता चल जाता है भी लड़की होने वाली है तो उसको मार दिया जाता है. इसलिए हम इसको लीगली बैन कर दिया गया है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन को. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन. इसका मतलब है भी कितने एरिया के अंदर एट कितने टाइम के अंदर टोटल पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज लिव कर रही हैं, मतलब रह रही हैं, इतने एरिया के अंदर इतनी स्पीशीज रह रही हैं. स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज नोन एज डेमोग्राफी. ये हमारे पास कुछ फिनोमिना के अंदर डील करता है. इसके अंदर हमें पॉपुलेशन का साइज, कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, हमें स्पेस, सबके बारे में पता चलता है. There are 5 demographic processes such as fertility, mortality, marriage, migration and social mobility. हमारे पास फर्टिलिटी तो फर्टिलाइजेशन हो गया, मोर्टेलिटी डेथ रेट हो गया, मैरिज सेक्सुअल कंटेक्ट हो गया, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे हो गया, सोशल मोबिलिटी सामाजिक तौर पे एक दूसरे के जो भी हम कहते हैं मूव करना है. पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन क्या होता है, कहते हैं एक बार क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रैपिड इंक्रीज हो जाए पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन. अब हमारे पास हमने मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट में एक बारे में पढ़ चुके हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. और हमने इसके 4 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. अभी मैंने बताया कौन से, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब बाहर से अंदर आना,
ई माइग्रेशन अंदर से बाहर जाना। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड बाय स्पेस, भी कितनी स्पेस के अंदर रह रहे हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व भी बोल देते हैं। ये कहते हैं इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम वेलस पियल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। वो क्या होती है, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, जहां पे n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी एट पर्टिकुलर टाइम, r क्या है इंट्रिंसिक रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, k क्या है कितनी कैरी कैपेसिटी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। हमने सेंसेस नहीं करने क्योंकि सेंसेस ये ओल्ड हैं, हमारे पास अभी 2020 या 2019 के अभी तक सेंसेस नहीं आए। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ होने के रीजंस क्या है। मेन हमारे पास दो रीजंस हैं। डिक्रीज इन द डेथ रेट, मतलब अगर देखो डेथ रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे आपको पता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर इन दोनों का डिक्रीज होगा तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर लाइफ स्पेन क्या हो गया, लाइफ का इंक्रीज हो गया, तब भी हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पर स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, जैसे कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कंट्रोल ऑफ डिसीज, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, स्टोरेज फैसिलिटीज, बेटर ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी एंड गवर्नमेंट एफर्ट। ये अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरी आती है माल्थस थ्योरी। इसने कि ये ब्रिटिश एक साइंस इकोनॉमिक्स था, इसने क्या बोला, कहते पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 8, 16, बट कहते हैं अगर इसके कारण क्या हो रहा है, फूड क्या कर रहा है, अर्थमेटिकली ग्रो कर रहा है, मतलब 1, 2, 3। अगर पॉपुलेशन इतनी स्पीड से ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन में मतलब इन्वायरमेंट के अंदर अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण हंगर, एपिडेमिक, फ्लड, अर्थक्वेक ये क्या हो जाएंगे, कोज हो जाएंगे। इस सच पॉपुलेशन को हम क्रैश या कैटास्ट्रोफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। जो इसको मतलब फैक्टर्स चेक करेंगे, दैट इज नोन एज पॉजिटिव चेक बाय माल्थस। अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसके कारण क्या होएगा, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी, गरीबी आएगी, फूड सप्लाई की कमी होगी, हाइजीनिक कंडीशन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, घर मतलब आप कह सकते हो हाउसिंग प्रॉब्लम आ सकती है, घर बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम आएंगी, पोल्यूशन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा भी गवर्नमेंट को भी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करें। इसके लिए हमें कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले भी बता दिया है, एजुकेशन सबसे पहले भी फैमिली प्लान करना चाहिए। मैंने अभी स्लोगन बताया था, हम दो हमारे दो, मतलब अगर हम दो हैं तो अगर हमारे आगे 2 चाइल्ड होंगे तो उससे पॉपुलेशन क्या कर सकती है, मेंटेन रह सकती है। एज अर्ली नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैरिजेबल एज होनी चाहिए, पर्टिकुलर 18 और 21 ईयर्स के, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो फीमेल की 18 ईयर, मेल की 21 ईयर्स के बाद ही मैरिज होनी चाहिए। इंसेंटिव इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली जो स्मॉल फैमिलीज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास मोटिवेट मतलब हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं भी आप ऐसा करो, मतलब पॉपुलेशन को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, डेट आर नैटेलिटी। नैटेलिटी मीन्स बर्थ रेट, कितने पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, that period is known as natality। मोर्टेलिटी क्या होएगा, डेथ रेट, मतलब कितने इंडिविजुअल एट पर्टिकुलर पीरियड क्या हो रही हैं, डेथ हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी बोलेंगे। कहते हैं मोर्टेलिटी रेट है वो मोस्टली डाई रीजन के लिए बताया था, मतलब कितनी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है हमारे पास। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन द मूवमेंट का मतलब बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। अब इमाइग्रेशन का मतलब होता है अंदर आना, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से हमारे एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है। इमाइग्रेशन कितनी पॉपुलेशन क्या कर रही है, बाहर मूव कर रही है। लास्ट इज एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में यंग आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव में हमारे पास, प्री रिप्रोडक्टिव में हमें चिल्ड्रंस आ जाते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव में हमारे पास यंग वंस आ सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हमारे पास अडल्ट आ जाते हैं, हमारे पास मोस्टली 44 ईयर्स तक जो भी हमारे पास पर्सन्स होते हैं। दिस वॉज our topic of reproductive health. Next topic we will discuss in other video. Thank you.